Hey guys, it's me Prey and today we are reading chapter 12 of Charlie and the Chocolate Factory. Previous chapters will be linked in the description box to check them. So this one is what it said on the golden ticket. Golden ticket पे क्या कहा गया था? Charlie burst through the front door shouting, "Mother, mother, mother!" Charlie जो है धमाके से अचानक से फ्रंट डोर मेन गेट ठीक है फ्रंट डोर से आया और चिल्लाता हुआ आया अम्मी 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 मिसेस बकेट वॉज इन द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रूम सर्विंग देम देयर इवनिंग सूप मिसेस बकेट जो है बूढ़े जो दादा दादी नाना नानी हैं उनके कमरे में थी उनको सूप सर्व कर रही थी इवनिंग शाम रात का ओके मदर yelled Charlie, rushing in on them like a hurricane. अम्मी चिल्लाया चार्ली भागता हुआ आया उनकी तरफ जैसे कि आंधी आई हो हरिकेन आंधी तूफान Look, I have got it. Look, mother, look. The last golden ticket. It's mine. I found some money in the street and I bought 2 bars of chocolate and the second one had the golden ticket. And there were crowds of people all around me wanting to see it and the shopkeeper rescued me and I ran all the way home and here I am. It's the 5th golden ticket, mother, and I have found it. अम्मी चिल्लाया चार्ली देखें मुझे मिल गई देखें अम्मी देखें आखिरी गोल्डन टिकट ये मेरी है मुझे कुछ पैसे मिले स्ट्रीट पे वो पूरा इंसिडेंट बता रहा है ठीक है गली में और मैंने 2 बार्स ली चॉकलेट की दूसरी वाली जो थी उसमें गोल्डन टिकट था और फिर बहुत सारे लोग जमा हो गए मेरे आसपास इसको देखने के लिए फिर शॉपकीपर जो है उन्होंने मुझे छुड़ाया और फिर मैं भागता हुआ घर की तरफ आया और मैं यहाँ आ गया ये 5वीं गोल्डन टिकट है और ये मुझे मिल गई है मैंने ढूंढ ली है मिसेस बकेट सिंपली स्टूड एंड स्टेयर्ड while the 4 old grandparents who were sitting up in bed balancing bowls of soup on their laps all dropped their spoons with a clatter and froze against their pillows. Mrs. Bucket जो हैं बस सीधी सीधी खड़ी थी और घूर रही थी राइट मूव नहीं कर रही थी और जो 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया वो बैठे हुए थे सूप लिए हुए लैप यानी अपनी गोद में बैलेंस किए हुए उसको संभाले हुए उन सब ने जो उनके चम्मच थे मे बी वो खा रहे होंगे हाथ में होंगे उनको ड्रॉप किया गिराया विद अ क्लैटर यानी साउंड जो आती है ना टंग उसकी बात हो रही है क्लैटर और फिर क्या हुआ वो सारे जम गए पिलो के साथ फॉर अबाउट 10 seconds there was absolute silence in the room nobody dared to speak or move it was a magic moment तकरीबन 10 सेकेंड्स के लिए क्या था बिल्कुल खामोशी थी कमरे में किसी की हिम्मत नहीं थी ना बोलने की ना हिलने की ये मैजिक मोमेंट था जादुई लम्हा था देन वेरी सॉफ्टली ग्रैंडपा जो सेड यू आर पुलिंग आवर लेग्स चार्ली आरंट यू आर हैविंग अ लिटिल जोक ग्रैंडपा जो ने कहा आराम से कि तुम हमारी टांग खींच रहे हो है ना चार्ली तुम जोक कर रहे हो ना छोटा सा मजाक कर रहे हो है ना आई एम नॉट क्राइड चार्ली रशिंग अप टू द बेड एंड होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटिफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी मैं नहीं कर रहा चार्ली ने कहा भागता हुआ बेड की तरफ आया और जो टिकट थी उसको ऊपर करके किसको दिखाया ग्रैंडपा जो को राइट कि वो ये देखें कि ये प्यारी सी खूबसूरत सी बड़ी सी golden ticket है Grandpa Joe leaned forward and took a close look, his nose almost touching the ticket. The others watched him, waiting for the verdict. Grandpa जो हैं वो आगे आए और उन्होंने ध्यान से देखा ठीक है इतने ध्यान से कि जो उनकी नाक है वो तकरीबन टच कर रही थी टिकट को और जो बाकी के जो लोग थे वो सब ग्रैंडपा जो को देख रहे थे और वर्डिक्ट यानी फैसले का इंतजार कर रहे थे कि क्या ये जोक है मजाक है या सच है देन वेरी स्लोली विथ अ स्लो एंड मार्वलस ग्रिन
spreading all over his face. Grandpa Joe lifted his head and looked straight at Charlie. फिर आराम आराम से हल्की हल्की और बहुत ही खूबसूरत सी ग्रिन यानी हल्की हल्की जो स्माइल होती है ना उसकी बात हो रही है, उनके चेहरे पे आ रही थी। और ग्रैंडपा जो ने अपना सर उठाया और सीधा चार्ली को देखा। The color was rushing to his cheeks and his eyes were wide open, shining with joy. And in the center of each eye, right in the very center, in the black pupil, a little spark of wild excitement was slowly dancing. फिर जो कलर था ना उनकी चीक्स पे आने लगा, थोड़ी लाल लाल सी खुशी वाला जो कलर होता है ना, वो खुश हो रहे थे और पता चल रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। उनकी जो आंखें हैं वो काफी खुल गईं, वाइड ओपन, शाइन कर रही थी जॉय से, खुशी से। उनकी आंख के बीच में जो सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में जो ब्लैक कलर का जो हमारा होता है ना आंख में स्पेस, उसकी बात हो रही है, ब्लैक प्यूपल। छोटा सा स्पार्क, चमक थी एक्साइटमेंट की, छोटी सी चमक थी जो डांस कर रही थी एक्साइटमेंट की। Then the old man took a deep breath, and suddenly, with no warning whatsoever, an explosion seemed to take place inside him. He threw up his arms and yelled, "Yippee!" और फिर जो बूढ़ा आदमी था उसने एक गहरी सांस ली और अचानक ही बिना कोई वार्निंग दिए उनके ऐसा लगा जैसे उनके अंदर एक धमाका हुआ हो, एक्सप्लोजन, धमाका। उन्होंने अपनी आर्म्स जो है वो ऊपर हवा में करते ना, yippee ऐसे ऊपर कर दी, एंड देन ही येल्ड yippee, खुशी है, ओके, खुशी का इजहार है ये। And at the same time his long bony body rose up out of the bed and his bowl of soup went flying into the face of Grandma Josephine. And in one fantastic leap, this old fellow of 96 and a half, who hadn't been out of bed these last 20 years, jumped onto the floor and started doing a dance of victory in his pajamas. और फिर उसी वक्त उनकी जो लंबी सी बोनी सी बॉडी जो है, यानी वो बेड से उठे, याद है जो सूप के प्याले थे उनकी गोद में, तो वो जो था वो क्या हुआ, वो ग्रैंडमा जोसेफिन के मुंह पे उड़ते हुए गया और एक ही बहुत अच्छी छलांग में इस बूढ़े आदमी ने, जो कि 96 and a half years old थे, जो 20 सालों में अपने बेड से भी नहीं उठे थे, उन्होंने जंप किया फ्लोर पे और डांस करने लगे, विक्ट्री, जीत की डांस, अपने पिजामास में। Yippee! He shouted. 3 cheers for Charlie! Hip hip hooray! अब वो खुशी बता रहे हैं, ये चार्ली के लिए 3 cheers, hip hip hooray, चार्ली, ये तस्वीर उनकी है, देखो सूप जा रहा है ग्रैंडमा जोसेफिन के चेहरे पे, उन्होंने हाथ उठाए हुए हैं और वो डांस करने जा रहे हैं और वो चार्ली उनको देख रहा है, राइट? सो यू सी द पिक्चर, यू गेट इट? At this point, the door opened and Mr. Bucket walked into the room. इस लम्हे में दरवाजा खुला और मिस्टर बकेट जो है वो कमरे में आए। He was cold and tired and he looked it. वो ठंडे फ्रोज, थोड़े से उनको ठंड लग रही थी और वो काफी थके हुए थे, राइट? और लग रहा था, दिखने में भी लग रहा था कि हाँ ये थके हुए हैं। All day long he had been shoveling snow in the streets. वो पूरा दिन जो है स्नो को ही शवल कर रहे थे, खोद रहे थे स्ट्रीट्स में। Cripes, he cried, what's going on in here? Cripes यानी हैरत की बात कोई हो तो आप कहते हो ना, अरे, तो that sort of thing, ठीक है? So cripes, यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस्टर बकेट ने पूछा। It didn't take them long to tell him what had happened. ज्यादा टाइम उनको नहीं लगा ये बताने में मिस्टर बकेट को कि क्या हुआ है। I don't believe it, he said. It's not possible. मुझे यकीन नहीं आ रहा, उन्होंने कहा, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। Show him the ticket, Charlie, shouted Grandpa Joe,
who was still dancing around the floor like a dervish in his striped pajamas. Show your father the fifth and last golden ticket in the world. उसको टिकट दिखाओ चार्ली, शाउट किया, जोर से चिल्ला के बोला। किसने? ग्रैंडपा जो ने, जो अभी तक डांस कर रहे थे फ्लोर पे, एक दरवेश, राइट, दरवेश की तरह अपने पजामाज में, स्ट्राइप पजामाज, एक लाइनों वाला पजामा। अपने अब्बू को दिखाओ दुनिया की 5वीं और आखिरी गोल्डन टिकट। लेट मी सी इट, चार्ली, मिस्टर बकेट सेड, collapsing into a chair and holding out his hand. Charlie came forward with the precious document. ये मुझे देखने दो चार्ली, मिस्टर बकेट ने कहा, चेयर पे बैठते हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। जब आप कोई चीज लेते हो तो कहते हो ये दिखाओ मुझे, तो ऐसे करते हुए चार्ली आगे बढ़ा कीमती डॉक्यूमेंट के साथ। It was a very beautiful thing, this golden ticket, having been made, so it seemed, from a sheet of pure gold, hammered out almost to the thinness of paper. On one side of it, printed by some clever method in jet black letters, was the invitation itself from Mr. Wonka. ये गोल्डन टिकट काफी खूबसूरत चीज थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्योर गोल्ड की जो शीट है उसको हैमर किया गया हो, इतना कि वो पेपर जैसा बन जाए, और उसकी एक साइड पे प्रिंट हुए हुए थे क्या, किसी बहुत ही चालाक होशियार तरीके से, जेट ब्लैक लेटर्स, काले लेटर्स में, एज इन काली इंक यूज हुई थी। इनविटेशन थे फ्रॉम मिस्टर वोंका। Read it aloud, said Grandpa Joe, climbing back into bed again at last. Let's all hear exactly what it says. इसको जोर से पढ़ो, ग्रैंडपा जो ने कहा, आखिरकार वापस बेड पे आते हुए। सब सुनते हैं कि ये क्या कहता है। Mr. Bucket held the lovely golden ticket up close to his eyes. His hands were trembling slightly and he seemed to be overcome by the whole business. मिस्टर बकेट ने क्या किया, प्यारी सी गोल्डन टिकट को अपनी आंखों के करीब पकड़ा। उनके जो हाथ हैं वो कांप रहे थे हल्के से, और ऐसा लग रहा था वो काफी जज्बाती हो गए, काफी ओवरकम आ गए इस पूरी सिचुएशन से, राइट। बहुत कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, जज्बात आ रहे हैं। He took several deep breaths. उन्होंने काफी सारी गहरी सांसें ली। Then he cleared his throat and said, "All right, I will read it. Here we go." फिर उन्होंने अपना गला साफ किया ओके, इस तरीके से, और कहा, ठीक है, मैं ये पढ़ूंगा, चलें। Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka. खुश आमदीद, लकी खुश नसीब ढूंढने वाला इस टिकट को ढूंढने वाले को, मिस्टर विली वोंका की तरफ से। I shake you warmly by the hand. Tremendous things are in store for you. मतलब हाथ मिलाने को कहते हैं ना, तो अब वो मिला तो नहीं रहा, पर वो लिख रहा है कि मैं, समझो तुम्हारा हाथ जो है वो अच्छे से मिला रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीजें हैं इन स्टोर फॉर यू, तुम्हारे नसीब में तुम्हारे लिए आने वाली हैं। कोई बोलता है ना दिस इन स्टोर फॉर यू, तो मतलब कि ये आपके पास आने वाली है, ये चीज आपके साथ होने वाली है। Many wonderful surprises await you. बहुत सारे अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। For now, I do invite you to come to my factory and be my guest for one whole day. You and all others who are lucky enough to find my golden tickets. फिलहाल मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ कि मेरी फैक्ट्री में आओ और मेरे मेहमान बनो एक पूरे दिन के लिए, तुम और जितने भी और लोग हैं जिन्हें मेरी गोल्डन टिकट मिलती हैं। I, Willy Wonka, will conduct you around the factory myself, showing you everything that there is to see. And afterwards, when it is time to leave, you will be escorted home by a procession of large trucks. मैं विली वोंका आपको पूरा दिन फैक्ट्री दिखाऊंगा, मैं खुद दिखाऊंगा, और जो जो चीजें देखने के लिए हैं मैं आपको दिखाऊंगा। वो आपके होस्ट बनेंगे, और फिर जब टाइम होगा जाने का, वापस जाने का फैक्ट्री से,
तो आपके साथ आपके घर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स आपके साथ जाएंगे। These trucks, I can promise you, will be loaded with enough delicious eatables to last you and your entire household for many years. इन ट्रक्स में मेरा वादा है कि इतनी सारी चीजें होंगी जो आपको और आपके घर वालों को काफी सालों तक चलती रहेंगी। If at any time thereafter you should run out of supplies, you have only to come back to the factory and show this golden ticket, and I shall be happy to refill your cupboard with whatever you want. अगर किसी भी टाइम उसके बाद आपके पास चीजें खत्म हो गई अच्छी अच्छी खाने की, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि फैक्ट्री पे आना है और ये वाला गोल्डन टिकट दिखाना है और मैं खुशी से जो भी आपको चाहिए उससे आपका कबर्ड भर दूंगा। In this way you will be able to keep yourself supplied with tasty morsels for the rest of your life. इस तरीके से आप इस काबिल होंगे कि आप अपने आप को टेस्टी बहुत ही अच्छे लजीज निवालों से भर सको अपनी आगे की पूरी जिंदगी के लिए। But this is by no means the most exciting thing that will happen on the day of your visit. I am preparing other surprises that are even more marvelous and more fantastic for you and for all my beloved golden ticket holders. Mystic and marvelous surprises that will entrance, delight, intrigue, astonish and perplex you beyond measure. लेकिन ये सबसे एक्साइटिंग चीज नहीं है जो होगी उस दिन, विजिट वाले दिन। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार कर रहा हूं जो कि इससे भी ज्यादा अच्छे हैं, और वो इससे भी ज्यादा बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मार्वलस हैं, फैंटास्टिक हैं आपके लिए और मेरे सारे प्यारे गोल्डन टिकट होल्डर्स के लिए, यानी वो हर बच्चा जिसके पास गोल्डन टिकट है। सूफियाना शानदार सरप्राइजेस जो आपको खुश करेंगे, राइट, हैरान करेंगे, दिलचस्प करेंगे और परप्लेक्स यानी परेशान करेंगे, उलझा देंगे कि इतना कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बियॉन्ड मेजर यानी आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते कि इसने कितना परेशान कर दिया, यार ये क्या हो रहा है। बट इट्स ऑल गुड वाला परेशान, राइट, चीजें हो रही हैं अलग अलग और आप बस खुश हो, एक्साइटेड हो, आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, sort of like that. In your wildest dreams you could not imagine that such things could happen to you. Just wait and see. And now here are your instructions. आप अपने सबसे वाइल्डेस्ट, सबसे ज्यादा जो बहुत ही क्रेजी ड्रीम हो उसमें भी ये नहीं सोच सकते जो चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बस रुको और देखो। और अब कुछ इंस्ट्रक्शंस, यानी आप बताएंगे कि आपको क्या करना है। The day I have chosen for the visit is the first day in the month of February. On this day and on no other, you must come to the factory gates at 10 o'clock sharp in the morning. जो दिन मैंने चूज किया है, सेलेक्ट किया है विजिट के लिए, वो है 1 February। उस दिन और किसी और दिन नहीं, आपको आना है फैक्ट्री गेट्स पे एग्जैक्ट 10 बजे सुबह में। डोंट बी लेट, देर मत करना। And you are allowed to bring with you either 1 or 2 members of your own family to look after you and to ensure that you don't get into mischief. और आपको इजाजत है कि आप 1 या 2 लोगों को अपनी फैमिली में से लाएं जो आपका ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि आप किसी शरारत में ना पड़ जाओ। One more thing, be certain to have this ticket with you, otherwise you will not be admitted. एक और चीज, ये टिकट आपके पास जरूर होनी चाहिए, वरना आपको आने नहीं दिया जाएगा, दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। साइंड विली वोंका, विली वोंका की साइन हुई भी थी। The first day of February, cried Mrs. Bucket. But that's tomorrow. Today is the last day of January. I know it is. February का पहला दिन, Mrs. Bucket ने कहा, पर वो तो कल है।
आज आखिरी दिन है जनवरी का, मुझे पता है। Cripes, said Mr. Bucket. I think you are right. अरे हाँ, मिस्टर बकेट ने क्या कहा? मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। You are just in time, shouted Grandpa Joe. There's not a moment to lose. You must start making preparations at once. Wash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth. Blow your nose, cut your nails, polish your shoes, iron your shirt. And for heaven's sake, get all that mud off your pants. You must get ready, my boy. You must get ready for the biggest day of your life. तुम बिल्कुल वक्त पे हो, ग्रैंडपा जो ने कहा। एक भी पल तुम्हें लूज नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। अभी से तुम तैयारियां शुरू कर दो। अपना मुंह धो, बाल कंघा करो, स्क्रब करो हैंड्स को यानी धो प्रॉपरली, ब्रश करो टीथ को, नाक साफ करो, नेल्स काटो, शूज पॉलिश करो, शर्ट को आयरन करो यानी शर्ट को इस्त्री करो, और खुदा के वास्ते अपनी पैंट में से वो सारी जो मट्टी है, गंदगी है, उसको हटाओ। तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन के लिए। Now don't overexcite yourself, Grandpa, Mrs. Bucket said. And don't fluster poor Charlie. We must all try to keep very calm. Now the first thing to decide is this. Who is going to go with Charlie to the factory? अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करें ग्रैंडपा, मिसेस बकेट ने कहा, और बेचारे चार्ली को घबराहट नहीं दें। हम सबको काम रहना चाहिए, सुकून में, थोड़ा आराम से। अब पहली चीज जो डिसाइड करनी है वो ये है कि चार्ली के साथ फैक्ट्री कौन जाएगा। I will, shouted Grandpa Joe, leaping out of bed once again. I will take him. I will look after him. You leave it to me. मैं करूंगा, ग्रैंडपा जो ने चिल्लाया, अपने बेड से उतरते हुए दोबारा छलांग मारते हुए। मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम ये मुझ पे छोड़ दो। Mrs. Bucket smiled at the old man. Then she turned to her husband and said, How about you, dear? Don't you think you ought to go? Mrs. Bucket ने ग्रैंडपा जो की तरफ स्माइल किया, मुस्कुराहट दी, और फिर अपने मियाँ की तरफ टर्न हुई और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए? Well, Mr. Bucket said, pausing to think about it, No, I'm not so sure that I should. मिस्टर बकेट ने कहा थोड़ी देर सोचते हुए कि नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। But you must, पर तुम्हें जाना होगा, मिसेस बकेट कह रही हैं। There's no must about it, my dear, Mr. Bucket said gently. Mind you, I would love to go. It will be tremendously exciting. But on the other hand, I believe that the person who really deserves to go most of all is Grandpa Joe himself. He seems to know more about it than we do, provided of course that he feels well enough. अच्छा, मस्ट कहते हैं कि कोई चीज आपको करनी ही होगी, तो वो कह रहा है ये कोई जरूरी चीज तो नहीं है, इसमें तो कोई मस्ट नहीं है। माय डियर मेरी जान, मिस्टर बकेट कह रहे हैं आराम से, देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जाने में और ये काफी दिलचस्प होगा, एक्साइटिंग होगा, लेकिन दूसरे हाथ पे मुझे लगता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा वहां जाना डिजर्व करता है, जाने के काबिल है, वो है ग्रैंडपा जो। उनको इसके बारे में हम सबसे ज्यादा पता है, लेकिन हाँ, अगर वो ठीक फील कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक है तो। Yippee! shouted Grandpa Joe, seizing Charlie by the hands and dancing around the room. ग्रैंडपा जो ने दोबारा कहा yippee! और चार्ली को पकड़ा और उसके साथ डांस करने लग गए कमरे में। He certainly seems well enough, Mrs. Bucket said, laughing. Yes, perhaps you are right after all. Perhaps Grandpa Joe should be the one to go with him. I certainly can't go myself and leave the other three old people all alone in bed for a whole day. हाँ, वो तो ठीक ही दिख रहे हैं और हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो।
ग्रैंडपा जो को जाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती इन 3 बूढ़े लोगों को घर पे पूरा दिन अकेला छोड़ के। Hallelujah! yelled Grandpa Joe. Praise the Lord. This is what you say when you are really, really happy. At that point, there came a loud knock on the front door. और इस पल पे एक काफी बड़ा सा नॉक हुआ, दरवाजे पे खटखट हुई। Mr. Bucket went to open it, and the next moment swarms of newspaper men and photographers were pouring into the house. Mr. Bucket वो खोलने गए और अगले ही पल बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले, फोटोग्राफर्स, सब लोग आ गए घर के अंदर। They had tracked down the finder of the 5th golden ticket. उन्होंने 5वें गोल्डन टिकट ढूंढने वाले को ट्रैक कर लिया था, यानी उसका घर पता लगा लिया था कि वो कहाँ पे है। And now they all wanted to get the full story for the front pages of the morning papers. और अब वो सब चाहते थे कि उन्हें पूरी स्टोरी मिले ताकि वो उसको मॉर्निंग पेपर में फ्रंट पेज पे छाप सकें। For several hours, there was complete pandemonium in the little house. And it must have been nearly midnight before Mr. Bucket was able to get rid of them so that Charlie could go to bed. फिर काफी घंटों तक एक हंगामा मचा हुआ था घर में और तकरीबन आधी रात हुई थी जब मिस्टर बकेट फाइनली उन सब से जान छुड़ा सके ताकि चार्ली सो सके। ऑलराइट, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है चैप्टर 13 जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आप चाहते हैं वो देखना तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, गिव दिस वीडियो थम्स अप अगर आपको अच्छी लगी। इस वीडियो में कुछ भी नहीं होता, चार्ली आता है और बताता है मुझे गोल्डन टिकट मिल गई अम्मी अब्बू ये। तो ग्रैंडपा जो बहुत खुश होते हैं और ग्रैंडपा जो कहते हैं क्योंकि टिकट में लिखा हुआ है कि 1 या 2 लोग फैमिली में से जा सकते हैं, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रैंडपा जो जाएंगे चार्ली के साथ। उसके बाद न्यूज़पेपर वाले आ जाते हैं और सब उनकी पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी कुछ होता है, मेरा पर्सनल चैनल भी है, पुराने चैप्टर्स भी हैं और आगे वाले भी चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं, तो डू चेक देम। ओके, बाय।